and the management team of IPRS and the whole. आज की EGM very specifically कॉल की गई है क्योंकि टैरिफ पे बहुत चर्चा होती है। आप लोग सब 5-6 साल से पूछ रहे हैं कि टैरिफ इंक्रीज कभी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कुछ तो हमने एक 4-5 साल काफी काम किया है इस पे। एक यूके बेस्ड कंपनी है FTI करके, तो उनको हायर किया। FTI दुनिया के सबसे बड़ी सोसाइटीज है, उनको कंसल्ट करती है, यूके बेस्ड है, उनकी इंडिया में भी आर्म है, और उनके साथ काम करके और इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। हमने टैरिफ 100% इंक्रीज कर लिया है IPRS की गोइंग फॉरवर्ड। On this note, I will request Himanshu and Rakesh Nigam to carry forward the meeting. जब हमने रिपोर्ट देखी, जैसा मंदार जी ने कहा है कि पिछले 8 साल हो गए जब हम लोगों ने लास्ट जो हमारे टैरिफ्स को बढ़ाया था या बनाया था नया टैरिफ, वो 2018 में थे। अगर आप देखिए 2018 में हमारे तकरीबन 4,500 मेंबर थे और इस साल के अंत में हमारे 17,000 के ऊपर मेंबर हो गए हैं। तो इतने तो हमारे मेंबरशिप में ही ग्रोथ हुई है। और अगर आप सोचिए कि हर साल महंगाई बढ़ती है तो हमारे मेंबर्स भी हमसे पूछते रहते थे कि भाई आप अपना टैरिफ क्यों नहीं बढ़ाते, क्योंकि वरना ये होता है ना कि जो आप कलेक्ट कर रहे हैं मेंबर तो बढ़ते जा रहे हैं, पूल वही रह रहा है, जो जितना आप जमा कर रहे हैं जो टैरिफ पे उतना ही रह रहा है। तो हम सोचे कि नहीं इसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप महंगाई देख ले पिछले 8 साल में, अगर 6 या 7% की अगर आप महंगाई भी पकड़ ले हर साल की हो, तो 8 साल के अंदर 50-55% तो सिर्फ महंगाई हो जाती है। तो हम लोगों ने किया कि भाई हमने नॉमिनल ग्रोथ किया कि अगर हम 200% से भी ज़्यादा हो सकती थी ग्रोथ, तो टैरिफ बढ़ाता। हमने कहा कि नहीं ये डिसरप्शन होगा मार्केट में, बहुत सब व्यवधान आएंगे। तो हमने ये किया है कि हम इसको 100% से ग्रो करते हैं। और क्या होता है ना, जब आप गो फॉरवर्ड करते हैं, जब टैरिफ करते हैं तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ता है, तो वो हम देते रहेंगे ताकि क्या है हमारे टैरिफ भी एस्टैब्लिश हो जाए मार्केट में जो हमने ग्रोथ की हुई है। तो ये रीज़न था ताकि हम अपना टैरिफ बढ़ाएं, ताकि अभी जो हम 1 अप्रैल से टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो उसका होगा, मैं आप लोगों से परमिशन ले रहा हूँ कि हम इसको 1 जून से इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप टैरिफ बढ़ा देते हैं उसके बाद पूरे सिस्टम को पूरा चेंज करना पड़ता है। और जो हमारा सिस्टम ये होता है 1 अप्रैल के बाद के रिन्यूअल्स जो होते हैं वो 3 हफ्ता पहले बन जाते हैं और चले गए होते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि बिजनेस तुरंत चलता रहता है, तुरंत चलता रहता है। तो रिन्यूअल्स के तो लेटर्स और एस्टिमेट इनवॉइसेस सबके चले गए हैं। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्टम चेंज करके या चीज करते हुए 1 जून से। हम कोशिश यही करेंगे कि उससे पहले भी हो सके तो हो सके, ताकि हम लोगों हमारे मेंबर्स के लिए रॉयल्टी बढ़ सके। और मैं अभी आपको हिमांशु भाई को बोलता हूँ कि EGM की किस तरीके से ये चलेगा, कंडक्ट करेंगे किस तरीके से, क्योंकि बताएंगे आप लोगों को किस तरीके से करना है, वोटिंग है, क्या प्रोसीजर है। जी हिमांशु भाई। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू निगम सर। आज की सभा में आए हुए सभी माननीय सदस्यगण का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज की सभा के लिए कंपनी अधिनियम 2013, कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट नियम 2013 के अनुरूप जो डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स रखने हैं वो सारे आज की सभा में माननीय सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। आज की मीटिंग के लिए हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को हम लीव ऑफ एब्सेंस देते हैं। आज की मीटिंग के लिए जो नोटिस है वो पहले ही सारे सदस्यों को डिस्पैच की गई है और आपकी अनुमति के साथ वी विल टेक इट एज रेड। आज की मीटिंग के लिए जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया है वो आम रिजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है। मैं वो सभा के सामने पढ़ के सुनाता हूँ। An ordinary resolution for approval of the amendments to the existing tariff scheme framed and presented by the Governing Council pursuant to the Copyright Act 1957 and Copyright Rules 2013 for the financial year 2025-26 and onwards, and to authorize Board of Directors or the Chief Executive Officer of the company to negotiate the license fees and give discounts and/or negotiate and/or agree for minimum annual royalty or license for all the tariffs, and to take all such actions and do all such things as may be required from time to time for giving effect to this resolution and matters related thereto.
मैं सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आज के रेजोल्यूशन के लिए हमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है। जिन मेंबर्स को अपने विचार रखने हो या कोई क्वेश्चन करने हो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएं और अपने